आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया मंगलवार 2 जून 2020 प्रदेश स्तरीय ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 1,99,757 पहुंच गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 98,259 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 95,875 है। मध्य प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की तादाद 8,283, एक्टिव मरीजों की तादाद 2,922, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 5,003 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 358 है। इन जिलों में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 200 से ज़्यादा है। उनमें इंदौर में 3,539, भोपाल में 1,511, उज्जैन में 688, बुरहानपुर में 304, खंडवा में 248, जबलपुर में 241 एवं नीमच में 206 है। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य मंत्रालय में मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड की 17वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में मध्य प्रदेश की जैव विविधता का संरक्षण, संवर्धन एवं लाभ प्रभाजन के लिए रणनीति एवं कार्य योजना 2018-2030 का अनुमोदन किया गया। मध्य प्रदेश जैव विविधता रणनीति एवं कार्य योजना 2018-2030 के एक्शन पॉइंट का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण जैव विविधता स्वामित्व रखने वाले शासकीय विभागों के सहयोग से किया जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा नगरीय प्रशासन के अंतर्गत स्थानीय निकाय स्तर पर गठित समितियों का कार्य समाप्त होने के कारण शासकीय समितियों द्वारा दोनों विभागों में स्थानीय निकाय स्तर पर कार्यों का संपादन किया जाएगा। विभागों की प्रत्येक स्तर की प्रशासकीय समितियों को ही जैव विविधता प्रबंधन समितियों का दायित्व सौंपे जाने का भी निर्णय लिया गया। साथ ही प्रदेश की जैव विविधता का दस्तावेजीकरण करने के लिए लोक जैव विविधता पंजी का निर्माण डायनेमिक डिजिटल लोक जैव विविधता पंजी के रूप में बनाने का भी निर्णय लिया गया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के लिए जहां एक ओर नवीन जल स्रोत उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सभी जल स्रोतों से मिलने वाले पेयजल की गुणवत्ता जांच 156 प्रयोगशाला के माध्यम से की जा रही है। प्रमुख अभियंता श्री के सोनगरिया ने बताया कि इस कार्य के लिए राज्य स्तर पर एक राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला, 51 जिलों में जिला स्तरीय प्रयोगशाला और 104 विकास खंड स्तरीय प्रयोगशाला हैं। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप भारतीय मानक संस्थान के कोड क्रमांक IS 10,500 रुपये 2012 के तहत इन सभी प्रयोगशालाओं में पेयजल स्रोतों के नियमित जल परीक्षण किए जाते हैं। मध्य प्रदेश में आबकारी नीति को लेकर अब कल बुधवार सुबह 10 बजे जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने आज सुनवाई में कहा कि ठेकेदारों के खिलाफ याचिका के लंबित रहने तक कोई सख्त कार्रवाई न की जाए। पिछली सुनवाई के दौरान दी गई अंडरटेकिंग के बाद भी ठेकेदारों पर कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। वहीं जिन ठेकेदारों को सरकार की नई नीति की शर्तें मंजूर हैं, उन्हें 3 दिन में एफिडेविट देना होगा। राज्य में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के दौरान 7,000 से अधिक सूचना का अधिकार RTI संबंधित अपीलें लंबित हो गई हैं। इनके समाधान के लिए राज्य सूचना आयोग ने वीडियो कॉल के माध्यम से इन मामलों की आभासी सुनवाई शुरू कर दी है। इसके तहत आयोग के फैसले की एक प्रति व्हाट्सएप के माध्यम से संबंधित आवेदक और एकाधिकारियों को कार्रवाई के लिए भेजी जा रही है। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। अब ये चुनाव 19 जून को कराया जाएगा। देश के 7 राज्यों की 18 राज्यसभा सीटों के लिए होने वाले इस चुनाव में मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए भी मतदान कराया जाएगा। यह मतदान 19 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। उल्लेखनीय है कि इन चुनावों के लिए भाजपा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुमेर सिंह सोलंकी, कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया को अपना प्रत्याशी बनाया है। लॉकडाउन के प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद रेड जोन वाले क्षेत्रों को छोड़कर प्रदेश के अन्य शहरों में जनजीवन सामान्य होने लगा है।
भोपाल में कोरोना संक्रमण के चलते प्रतिबंधित किए गए कुछ इलाकों को छोड़कर बाकी हिस्से में दुकानें खुल गई हैं और कामकाज सामान्य होने लगा है। शहर में आज काफ़ी हलचल नजर आई। इंदौर में भी लॉकडाउन में ढील दिए जाने के कारण प्रतिबंधित क्षेत्रों के अतिरिक्त इलाकों में लोगों की आवाजाही बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से आत्मनिर्भर बनने की जो अपील की, उसका रायसेन जिले में भी असर देखा जा रहा है। रायसेन जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम नक्तरा में रहने वाले दुकानदार शैलेंद्र साहू ने भी आत्मनिर्भरता की ओर अपने कदम बढ़ाए हैं। आगर मालवा जिले में मलेरिया और डेंगू जैसे रोगों से बचाव के लिए आज से प्रचार रथ रवाना हुए। मुरैना जिले में आज सुबह रेलगाड़ी से 1270 मजदूर पहुंचे। इनकी थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सभी को होम क्वारंटाइन के लिए भेजा गया है। धार और उमरिया जिलों में कल देर रात से अब तक कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। खंडवा जिले में कलेक्टर ने रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों की जांच के निर्देश दिए हैं। शिवपुरी जिले में नगर पालिका ने 6 स्थानों पर सार्वजनिक प्याऊ प्रारंभ की गई है। प्रदेश में लॉकडाउन में ढील मिलते ही अपराधी भी सक्रिय हो गए हैं। मुरैना जिले में एक फैक्ट्री 10 दिन के अंदर 3 पर्ची मिली हैं। तीनों पर्ची में फैक्ट्री में बम लगाने की बात लिखी है। जिले के एबी रोड स्थित कामतगिरी ऑयस पर रंगदारी टैक्स के लिए तीसरी बार पर्ची चिपकाई गई है, जिसके बाद वहां दहशत का माहौल है। पुलिस सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि ऑयल फैक्ट्री की दीवार पर पिछले 10 दिनों में 3 पर्ची चिपकाई गई हैं। जिस हिस्से में पर्ची चिपकाई गई है वह सीसीटीवी कैमरे के पहुंच से दूर है। पर्ची में टूटी फूटी भाषा में लिखा है कि 2 करोड़ रुपये दो वरना 20 बम लगाकर फैक्ट्री को उड़ा देंगे। पर्ची फैक्ट्री के मालिक के नाम लिखी गई है। मालिक को धमकी देते हुए लिखा है कि 5 बम गाड़ी में भी लगाकर उड़ा देंगे। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक रामू बंसल की शिकायत पर मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही अज्ञात लोगों पर प्रकरण दर्ज किया है। फैक्ट्री मालिक को कहा है कि जब फैक्ट्री में पर्चियां चिपकाई गईं तब सीसीटीवी कैमरे नहीं चालू थे। सूत्रों ने बताया कि पर्ची मिलने के बाद कई तरह के सवाल हैं। कुछ अपने लोगों पर भी शक है, क्योंकि पहली पर्ची मुख्य द्वार पर चिपकाई गई थी तब मेन कैमरा बंद था। कैमरा चालू होने के बाद एक कोने में पर्ची चिपकाई गई। साथ ही पूर्व के 2 पर्चियों में लिखावट एक जैसी थी। तीसरी पर्ची में लिखावट भी अलग है और रुपयों की मांग शब्दों में लिखी गई है। इससे यह प्रतीत होता है कि कई लोग इसमें शामिल हैं। मुरैना सिविल लाइंस थाने के SHO ने कहा है कि मिल मालिक की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में मंगलवार 2 जून का प्रदेश स्तरीय ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 3 जून को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इजाज़त लेते हैं। नमस्कार। आज हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की चैनल को आप सब्सक्राइब कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर ब्राउज़र को खोलिए या तो YouTube को खोलिए। YouTube आपके पास होगा। YouTube पे आप उसके बाद सर्च बटन दबाइए। सर्च में आप लिखिए LIMTYKHARE। इस तरह आप ये स्पेलिंग लिखिए। इसके बाद ये खुला दिखेगा आपको। ये देखिए आप, ये आपको खुला दिख रहा है। इसमें आप देखिए लाल रंग से सब्सक्राइब आपको जो दिख रहा है, सामने दिख रहा है, इसको आप दबाएंगे। जैसे ही आप दबाते हैं उसके बाद इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद इसके दाएं कोने की तरफ जाइए। दाएं कोने में आप देखिए पर्सनलाइज, नन और ऑल आपको दिख रहा है। आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर जितने भी वीडियोस डलेंगे वे तुरंत ही आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट जो है समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का चैनल, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको एक के बाद एक जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे सारे के सारे वीडियोस आपको मिलना चालू हो जाएंगे। इस तरह से आप ज़रूरी जानकारियाँ, ज़रूरी ख़बरों, ज़रूरी
अन्य चीज़ों से वंचित नहीं रह पाएंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें और पल पल की जानकारियां आपको लगातार मिलती रहेंगी। इस तरह आप कर सकते हैं इसे सब्सक्राइब। नमस्कार।